क्या हाल है भाई लोग। गौर व फिक्र के एक और एपिसोड में खुशामदीद। तुम्हारा भाई बहुत थका हुआ है, दिख रहा होगा तुम लोगों को। इस वजह से नहीं, तुम्हारा भाई सोया नहीं है रात में मैं सोया हूँ, बट अब वो एक नई चीज़ आई है ना, नई चरस जो आई है ना मार्केट में, इसका नाम है ऑनलाइन क्लासेस। वो उस वक्त पे हैं जिस वक्त मैं दोपहर में सोता हूँ। तो इंट्रो देखो यार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं युval नोआ हरारी के जो कमेंट्स हैं कोरोना वायरस को लेकर। अब अगर तुम नहीं जानते हो युval नोआ हरारी कौन है, तो तुम कैसे जी पाओगे यार मॉडर्न पॉश सर्कल्स में, जब तक तुमने उसकी वो किताबें नहीं पढ़ रखी है, वो होमो डुअस और 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी और होमो सेपियंस, ये सब तुमने जब तक नहीं पढ़ा है, तो अपने कूल दोस्तों के बीच में कैसे फिट इन होगे, कैसे दिखाओगे कि नहीं तुम भी पढ़ ले निकले वाले हो। किसी को बताना नहीं, वैसे मैंने भी तीनों में से कोई किताब नहीं पढ़ी है। खैर, तो ही इज़ एन इजरायली साइंटिस्ट। बस अब यही देख के लोग चले गए होंगे कुछ ना। तो ही इज़ एन इजरायली साइंटिस्ट हु इज़ वेरी ब्रिलियंट एट वट एवर ही डज, एंड वट ही डज इज़ स्पेसिफिकली वो ह्यूमंस का ना एवोल्यूशन को वो स्टडी करता है कहीं ना कहीं, राइट। अब उसकी ऑफिशियल डेजिग्नेशन क्या है वो मैंने इतनी मेहनत करी नहीं निकालने के लिए। बेसिकली ही टॉक्स अबाउट कि यार कोरोना वायरस की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे पूरे सिस्टम में, वो कितने लॉन्ग रन तक चलेंगे। अब ये बहुत सारे लोगों का मानना है कि यार पैंडमिक है, इस वजह से ढेर सारी चीज़ें जो हैं, नए नए लॉज वो सब इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा यार। एक बार जब कोरोना वायरस पैंडमिक ख़त्म हो जाएगा तो फिर इन लॉस की क्या ज़रूरत पड़ेगी। वेल, नोआ हरारी पॉइंट्स इट आउट डिफरेंटली। वो कहता है कि नहीं, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो कि एक बार इमरजेंसी सिचुएशन में हो गए वो तब भी लगे ही रहते हैं, बिकॉज इमरजेंसी सिचुएशन कोई नया पैराडाइम नहीं ला रही होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इमरजेंसी सिचुएशन एक करंट सिनेरियो होता है ना हिस्ट्री में, उसको बहुत एक्सेलरेट कर देती है। तो जो चीज़ें एक मुल्क के अंदर मान लीजिए अगले 100 साल में होनी थी, वो 15-15 साल में हो रही हैं, पता चला 5-5 साल में। और कुछ कुछ केसेस में जैसे अब आप देख रहे हैं ना यार, ऑनलाइन एजुकेशन का जो पूरे सिस्टम है, जो चीज़ें इतने सालों से डिबेट हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था, तो 5 महीने में वो सारे टीचर से कहा गया कि भाई बच्चों की ज़िंदगी आज़ाद करो। खैर, तो द फर्स्ट कंसर्न युval नोआ हरारी पॉइंट्स आउट इज़ दैट ऑफ सर्वेलेंस। आप तो सर्वेलेंस सुनते हैं, आपको फ़ौरन होमलैंड सिक्योरिटी याद आता होगा, और बात उसकी है ही नहीं। युval नोआ हरारी बोल रहा है कि अब वो ज़माने गए कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले, कि अब लोगों को ये देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, आपकी फेवरेट ब्रीड ऑफ डॉग क्या है। अब लोगों को वो चाहिए ही नहीं। अब लोग जानना चाहते हैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्या है, अब लोग जानना चाहते हैं तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, अब लोग जानना चाह रहे हैं कि तुम्हारा डीएनए क्या है। अब वो लोग वो चीज़ें जानना चाहते हैं जो तुम्हारी स्किन के अंदर हो रही है, तो वो इसको अंडर द स्किन सर्वेलेंस बोलता है। और इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि एक बार वो लोग आपका ब्लड प्रेशर या फिर हीट रेट या फिर ये सब चीज़ें मॉनिटर करना सीख गए ना, उसके बाद इट्स फेयरली ईजी फॉर देम टू इवन प्रिडिक्ट योर इमोशंस। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जैसे इमोशनल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, वैसे वैसे वो किसी न किसी फिजियोलॉजिकल चेंज के अंदर भी डिपिक्ट होते हैं। तो अब आप इसको इतना इम्पोर्टेंटली नहीं ले रहे होंगे जैसे मैंने नहीं लिया था, लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो हमारी फट गई। सो यार बेसिकली आप इसको ऐसे लीजिए कि आप अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी का जो मालिक है वो स्पीच दे रहा है। वो स्पीच जब दे रहा है तो आपको जो हार्ट रेट है ना वो इतना राइज़ नहीं कर रहा है, यानी आप इतना इंथुजियास्टिक नहीं है उसको लेके। बस कंपनी ने वही आपको पकड़ लेंगी, भाई आप इंथुजियास्टिक नहीं है, यू आर फायर्ड। आपने कुछ करा भी नहीं, आपने कोई अपना ओपिनियन भी वॉइस आउट नहीं किया, शायद आपको खुद भी ना पता हो कि आपका हार्ट रेट डाउन है, शायद आप खुद को कॉन्शियसली बहुत अच्छा मेंबर मानते हो कंपनी का, आपका पूरा प्लान हो कंटिन्यू करने का, बट नहीं भाई, आपकी बॉडी ने आपको धोखा दे दिया। अब इसको थोड़ा और एक्सट्रीम केसेस में ले जाएंगे तो यू कैन से कि जब भी कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आएगी और उस पर लोगों का जब एक्साइटमेंट रेट इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा, तो इस पर्टिकुलर ग्रुप का बहुत ख़तरनाक लेवल का प्रोसिक्यूशन कराया जा सकता है। अब आप यार साइंटिस्ट को एक तरीके से दरकिनार करना ही देख लें, कितना ख़तरनाक लेवल पे हो रहा है पूरी दुनिया में। वह हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड का जो चाचा है वो भाई MBBS MD MRCH कोई और डिग्री मिलती है मेडिकल साइंस में, वो भी लेके बैठा हुआ। एपिडेमियोलॉजी सुना होगा आप लोगों ने नाम, एपिडेमिक की स्टडी, वो पैंडेमियोलॉजी लेके बैठे हुए वो लोग। पैंडेमिक इससे पहले आ ही नहीं थे ना, पता था पैंडेमिक आने वाली है, ठीक है, वो 2010 से वार्न कर रहे थे वो। एडवर्ड स्नोडेन के ना चाचा बने बैठे हैं, उनको सब पता है कि चाइना ने कौन सी लैब में डेवलप किया कोरोना वायरस, कौन सा चूहा था, कौन सा चमगादड़ था, चमगादड़ के पर कितने थे, उसके दांत कैसे थे, आंखों का कलर क्या था,
शिजरा निकाल के रख देंगे आपके लिए पूरा। तो यार नोआ साहब बोलते हैं कि पूरी दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, उन सब की अब बात सुनी ही नहीं जा रही है। जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोग कहीं ना कहीं बिजी हो गए हैं अपनी पॉलिटिकल रेस के अंदर, और अब वो लोग इस बात की परवाह ही नहीं कर रहे कि ह्यूमैनिटी के साथ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। और उन्होंने एक बेहतरीन अटैक दागा है एक ऐसे लीडर ऑफ स्टेट के ऊपर जो कि साइंटिस्ट की बात बिल्कुल नहीं सुनता है, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं है और अपनी कंट्री के माइनॉरिटीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाता। ट्रम्प। तो नोआ साहब ने बहुत अच्छा बोला कि यार पहले हम लोग कभी कभी यूएस की तरफ देखते थे ना, वी वुड ऑलवेज लुक एट इट एज द डिफैक्टो लीडर कि यार अब ये आएगा, ये कुछ नया प्लान लाएगा, इसके पास गेम स्ट्रॉन्ग है। अब वो सब कुछ भी नहीं रह गया। उसके जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसके ऊपर जितना भी मोरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी था उसका, वो सब धरा का धरा रह गया। क्यों? बिकॉज ऑफ अ बैड लीडर ऑफ स्टेट। तो देखो प्रॉब्लम ये ना कि कंट्रीज़ के बीच में ना म्यूचुअल ट्रस्ट की ना बहुत कमी है। तो इतनी ज़्यादा कमी हो गई है कि कोई एक दूसरे की बात मानने में तैयार ही नहीं है। सारी कंट्रीज़ को लग रहा है कि दूसरी वाली जो कंट्री है ना, इसके साथ मिला हुआ है WHO। ये दोनों मिल के हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बेसिकली WHO की हालत और ख़राब है। WHO आपके स्कूल की वो लड़की है जिसके साथ अफवाह उड़ जाती है, जिसके साथ सबका चक्कर चल रहा है, वो बेचारे की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, वो उसकी ज़िंदगी तबाही हो गई है। मतलब कुछ बचा नहीं है अब WHO के अंदर ज़्यादा। उसकी फ़ंडिंग जो है पूरी तरीके से US की जो फंडिंग थी, उसका लार्जेस्ट जो कंट्रीब्यूटर था, वो तो 2021 में वो लोग शायद ले लेंगे। बचा ही गई क्या बेचारे के पास। हमारी आगे वाली जनरेशन्स कभी हिस्ट्री के पन्ने उठा के देखेंगी ना, तो वो देखेंगे कि हमने एक इंटरनेशनल सोसाइटी बनी जो थी, जिसका नाम ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, उसी को हमने डिसमेंटल कर दिया पैंडेमिक के दौर में। सेंस है इस बात का? हमें लग रहा है ग्लोबल इन्फो ही इंपॉर्टेंट नहीं है। युval नोआ हरारी सेज कि यार ग्लोबल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मेक्स आउट अ प्रीटी गुड केस। ही सेज कि अगर सारी कंट्री साथ साथ शोल्डर टू शोल्डर लड़ रही होती, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज़ है ना, वहाँ पे सबसे पहले मदद पहुँच रही होती। और इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी कंट्री की बारी आएगी, जब आपकी कंट्री के नंबर लगा होगा और यमराज जी आ जाएंगे वहाँ पे, और आपकी कंट्री कहेगी बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अब तो मैं गई, तब बाकी कंट्रीज उसकी मदद करने आ जाएंगी। तो यानी कि पहले आप रिसोर्सेज वहाँ भेजें जहाँ पे कमी है, और फिर जब आपको कमी होगी तो वो सारी कंट्रीज आपको रिसोर्सेज भेजेंगी। तो यार बस यही वीडियो थी। मैंने इस बार बहुत ही शॉर्ट रखी है क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंसानों का अटेंशन स्पैन इस वक्त गोल्डफिश से कम हो रखा है, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी। अगर तुम्हें पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं हर सैटरडे ऐसे वीडियोस के साथ आता हूँ। मास्क वास्क लगाए रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। याद आ रही है मुझे अलीगढ़ की। कोई अलीगढ़ में से तुम में से देख रहा है तो प्लीज़ ढेर सारे वीडियोस बना के भेज दो मुझे कैंपस के। भाई मच्छर घरों के अंदर घुस चुके हैं। इन्फिल्ट्रेशन 100। असली सर्विलांस किसी का होना चाहिए ना, मच्छरों का होना चाहिए।